हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 सिविक्स पार्ट 10 नगरों में आजीविका के साधन इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर मेंशन द फ्लोइंग फिल इन द ब्लैंक सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत अधिक संख्या में लोग शहरों में क्यों आते हैं? उत्तर होगा ग, अच्छी नौकरियों की तलाश में। दूसरा प्रश्न है, स्वरोजगार में लगे लोग। उत्तर होगा ख, अपना स्वयं का व्यवसाय या व्यापार करते हैं। तीसरा प्रश्न है, रिक्शा आमतौर पर किसके द्वारा चलाया जाता है? उत्तर होगा पुरुषों द्वारा। दूसरा में सही गलत को बताना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, छोटे विक्रेता अपना सामान छोटे दुकान या गाड़ी ठेले के जरिए बेचते हैं। सही। दैनिक या दिहाड़ी मजदूर अपनी मजदूरी दैनिक आधार पर काम आते हैं। सही। तीसरा, कॉल सेंटर ग्रामीण भारत में लोकप्रिय हो गए हैं। गलत। चौथा, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सही। पांचवा, शहरों में अनियमित कामगारों को नौकरी की सुरक्षा मिली होती है। गलत। तीसरा में है, एक दूसरे को मिलाना है। ठीक है। पहला है फैक्ट्री, इसका होगा ग, वस्तुएं निर्मित करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल। दूसरा है सरकारी कार्यालय, इसका होगा अंगा, अस्थायी आधार पर रोजगार में लगा व्यक्ति। तीसरा कॉल सेंटर, इसका होगा ख, भारतीय और विदेशी दोनों तरह की कंपनियों के संपर्क। चौथा अनियमित मजदूर, इसका होगा क, क्लर्क के काम और प्रशासनिक कार्य। पांचवा आत्मनिर्भर, इसका होगा घ, अपना कार्य स्वयं करने की क्षमता। चौथा में सारे प्रश्नों को उत्तर संक्षिप्त में देंगे। ठीक है। पहला है, फेरी वालों का काम क्या है? उत्तर होगा फेरी वाला गली मोहल्ले में फेरी लगाकर अपना सामान बेचने का काम करता है। दूसरा प्रश्न है, अनियमित कामगार किसे कहते हैं? उत्तर होगा अनियमित कामगार वो होते हैं जो अल्पकालिक या अस्थायी आधार पर काम कर लगाए जाते हैं, अर्थात उन्हें कुछ दिन के लिए तभी काम मिलता है जब उनकी ज़रूरत होती है। उनसे प्रतिदिन लंबे समय तक काम लिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, कॉल सेंटर क्या है? कॉल सेंटर कंप्यूटर तथा टेलीफोन से युक्त होता है और उसका भारतीय व विदेशी दोनों तरह की कंपनियों से संपर्क जुड़ा होता है। वह ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं की विश्व के किसी भी स्थान से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने या निपटाने में सहायता करता है। चौथा प्रश्न है, ग्रामीण इलाकों से लोग शहरी क्षेत्रों में क्यों आते हैं? उत्तर होगा ग्रामीण इलाकों से लोग शहरी क्षेत्रों में निम्न कारणों से आते हैं। पहला, गांव में शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। दूसरा, गांव में व्याप्त बेरोजगारी और काम के एवज में काफी कम भुगतान। तीसरा, असुरक्षा की भावना। पांचवा है, अस्थायी नौकरी में होने के क्या क्या लाभ हैं? उत्तर होगा स्थायी नौकरी में पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं, रविवार और राष्ट्रीय पर्वों की छुट्टियां के अलावा वेतन समेत वार्षिक छुट्टियां आदि अनेक लाभ हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार को ठेले वालों और फेरी वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों में कुछ ढील देनी चाहिए? कोई दो कारण बताइए। उत्तर होगा हाँ, सरकार को ठेले और फेरी वालों के हितों में को ध्यान में रखते हुए नियमों में कुछ ढील देनी चाहिए। इसके दो कारण निम्नलिखित है। पहला, यह कम आय वाले परिवारों को आजीविका प्रदान करते हैं। दूसरा कारण है, ये जनता को सस्ती और आसानी से उपलब्ध वस्तुएं प्रदान करते हैं। यह उन्हें असंगठित क्षेत्र में सुरक्षा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न है, प्रवसन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं? प्रवसन को रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा गाँवों में अनेक स्वरोजगार योजनाएं चालू की गई हैं।
जिसके अंतर्गत ग्रामीण युवकों को विभिन्न कामों के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है। इससे उन्हें अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने और आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलती है। चौथा प्रश्न है, दिहाड़ी मजदूर या अनियमित मजदूर को कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर होगा, दिहाड़ी मजदूर और अनियमित मजदूर के 2 उदाहरण है। पहला, दैनिक मजदूरी या वेतन पाने वाले कामगार। दूसरा, घरेलू नौकर चाकर। ठीक है, तो चैप्टर 10 का मैं आप लोगों का सारा वीडियो क्वेश्चन आंसर फिल द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।